नमस्कार दोस्तों, आज टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। वो 25 के 25 सारे क्वेश्चन जो होंगे थॉर्नडाइक मॉडल से संबंधित होंगे, यानी थॉर्नडाइक के वो 25 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और सीटेट एग्जाम्स में और बीएड के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपको टोटल क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस को देख लेना है। पहले आप आंसर मारोगे, उसके बाद हम आपके आंसर को सही करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक महोदय जो थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो आपको सही आंसर मारना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, अमेरिका। थॉर्नडाइक महोदय जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न पे जाते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए थे? यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे मुख्य नियम की बात हो रही है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। थॉर्नडाइक महोदय 3 मुख्य नियम दिए थे। ऑप्शन नंबर सी, पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। टोटल 3 मुख्य नियम दिए थे। और गौण नियम की बात करें तो 5 गौण नियम भी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने जो प्रयोग किए थे वो किस जानवर पर किए थे? थॉर्नडाइक महोदय जो प्रयोग किए थे वो चूहे और बिल्ली पर किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चूहा और बिल्ली। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? जल्दी से आप आंसर मारो, उसके बाद हम आंसर को मारेंगे। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का सिद्धांत कहा जा रहा था, कौन सा दिया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप चारों में से किसी को टिक कर लो। तो थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा है जो बुद्धि का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, मारो पहले इसको। जो बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो डी, जैविक बुद्धि। जैविक बुद्धि जो है बुद्धि का किसी प्रकार कोई प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? इनमें से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है? जल्दी से आप सही करो आंसर को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न में चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को पशु वैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? तो आपको पता है आज थॉर्नडाइक महोदय से संबंधित क्वेश्चन आ रहे, तो सारे के सारे आंसर जो भी होंगे थॉर्नडाइक भी ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। इसको टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? सीखने के नियम बहुत से मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे, लेकिन थॉर्नडाइक महोदय का जो नियम था वो सबसे अच्छा नियम था और सबसे पॉपुलर नियम है, सबसे ज़्यादा लाइक करने वाला नियम है, ज़्यादा सटीक नियम है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक। एसआर सिद्धांत किसने दिया था? एसआर सिद्धांत किसने दिया था? एसआर सिद्धांत ये शॉर्ट नेम है दोस्तों। एसआर यहाँ पे लिखा हुआ ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरम। तो एसआर यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। तो एसआर थ्योरम किसने दिया था? तो ये दिया था डी, थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? आज थॉर्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे के सारे आंसर थॉर्नडाइक पे ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपको पता चल ही गया होगा आंसर क्या होगा। तो आंसर नंबर बी, थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आप टिक कर लो। जी बिल्कुल सही आंसर हो गया, डी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अधिगम का बंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था डी, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। दोस्तों ये जितने भी देख रहे हो मनोवृत्ति, संबंधवाद, अधिगम का बंध सिद्धांत, ये सभी एक ही सिद्धांत का अलग अलग नाम है। तो सभी सिद्धांत किसने दिए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे।
अगला है थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है, जल्दी से आप टिक कर लो। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है, अभी मैंने आपको पहले इससे पहले के प्रश्न में बताया था। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे जो मुख्य नियम थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया ये तीनों नियम सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए थे? आपको मैंने इससे पहले ही बताया था, एक मुख्य नियम था और 5 दूसरा गौण नियम था। मुख्य नियम टोटल 3 थे और गौण नियम थे टोटल 5। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टोटल 5 गौण नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार हैं, जल्दी से आप टिक कर लो। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, क्योंकि आज थॉर्नडाइक से ही सारे क्वेश्चन है तो सबका आंसर थॉर्नडाइक ही लगभग होगा। अगला प्रश्न है बहुप्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? बहुप्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसको टिक कर लो। जल्दी से चारों में से किसी को टिक करो। ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं, जल्दी से ऑप्शन टिक कर लो, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक। आत्मीकरण का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? जल्दी से आप इसको करो आंसर सही टिक। 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार हैं, ए बी सी डी, जल्दी से टिक कर लो किसी को। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यवहारिकता का सिद्धांत, क्योंकि थॉर्नडाइक ऐसे वैज्ञानिक थे जो व्यवहारिक थे। व्यवहारिक का यहाँ पे मतलब है कि ये प्रैक्टिकल करके ही सिद्धांत को नियम को दिए थे। जैसे कि चूहे बिल्ली पिन प्रैक्टिकल किया हुआ था, तो ये व्यवहारिक है, तो व्यवहारिकता का सिद्धांत हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन होगा जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है, यानी एहसास करा रहा है, तो वो उपयोग कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे एहसास लिखा हुआ है, यानी उसको अनुभव करवा रहा है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप पहले टिक कर लो। 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार हैं। यहाँ पे उसको क्या करा रहा है? एहसास करा रहा है, तो एहसास जैसे ही करा रहा है तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम में तीसरा नियम था, प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है सीखने के नियम किसने दिए थे? सीखने के नियम दोस्तों बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने दिए थे, लेकिन थॉर्नडाइक का नियम सबसे पहले आता है सीखने के नियम में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक। सी थॉर्नडाइक को मैंने सही कर लिया है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों प्राथमिक मूलभूत नियम लिखा हुआ है, जल्दी से आप टिक करो। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन है अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता हैं। प्रणेता कौन है? अधिगम के जो प्राथमिक सिद्धांत हैं उसके प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर जल्दी से टिक करो किसी को। 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार हैं, ए बी सी डी, जल्दी से किसी को आप टिक कर लो। जी बिल्कुल सही जवाब थॉर्नडाइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ई एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक यहाँ फुल नेम लिखा हुआ है, तो थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है अपना 25 नंबर। एक बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। उसका जो अभ्यास होता है उसके द्वारा जो गलतियां की जाती है उसको कम कर देता है। यह विचार दिया था, किसने दिया था? ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार का विचार दिया था? 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार हैं, जल्दी से टिक करो। क्वेश्चन है एक बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसने दिया था? तो खाली जगह भरना है आपको, इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से भरो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने ये दिया सिद्धांत दिया। जब भी अभ्यास का बात आए दोस्तों, जब भी अभ्यास का बात आए
तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ही सही होता है आंसर। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, डी थॉर्नडाइक। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने दोस्तों कर लिए थॉर्नडाइक मॉडल से संबंधित। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।